हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कूल ट्यूशन गुरुजी में। आज हम बात करें कार्यपत्रक 70 की, जो कि 17 जनवरी के लिए जारी किया गया। कक्षा 9 का विज्ञान विषय कार्यपत्रक है। यह बच्चे अपना नाम लिखे होंगे, अपने कक्षा अध्यापक नाम लिखेंगे। बच्चा हमारा पाठ चल रहा है कार्य तथा ऊर्जा, और आज हम इसमें पढ़ेंगे शक्ति के बारे में। तो चलिए बच्चे देखते हैं, जानते हैं, समझते हैं कि आज के कार्यपत्रक में आपके लिए क्या खास, और आज के कार्यपत्रक आपको क्या बताना चाहता है। तो बच्चों, अगर सामान्य तौर पर बात करें तो कोई वस्तु कितना कार्य कर सकती है, उसे हम उसकी शक्ति के रूप में जानने की कोशिश करते हैं। तो होता क्या है कि एक वस्तु की शक्ति को उसके द्वारा किए गए कार्य की दर के रूप में प्रयोग करके या ऊर्जा की दर के रूप में परिभाषित कर सकते हैं। अब कैलकुलेशन करने की कोशिश करते हैं बच्चों शक्ति की। तो यदि कोई अभिकर्ता या एजेंट टी समय में डब्ल्यू कार्य करता है, तो उसकी शक्ति का मान क्या होगा? P इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन टी, या किया गया कार्य बटे लिया गया समय। अब शक्ति का मात्रक क्या होगा फिर? डब्ल्यू का मात्रक और टी का मात्रक। डब्ल्यू का मात्रक है जूल और टी का मात्रक है एस, जिसे हम कह देंगे जूल प्रति सेकंड, और क्या कह सकते हैं, वाट कह सकते हैं बच्चों। यानी कि किया गया कुल कार्य अथवा जो उसका जो प्रयोग की गई कुल ऊर्जा होगा उसका बटे लिए गए समय का औसत अगर निकाला जाए तो औसत भी हमें इसी के रूप में प्राप्त होगा। ठीक है। अब एक वाट क्या होता है बच्चों? तो यदि किसी वस्तु द्वारा 1 सेकंड में 1 जूल का उपयोग किया गया जाता हो तो उसकी शक्ति 1 वाट कहलाएगी। अब शक्ति का अन्य मात्रक है 1 किलोवाट। 1 किलोवाट बराबर होता है 1000 वाट के, और 1 kW यानी कि 1000 वाट, इस तरह भी लिख सकते हैं हम, और इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 1 kW इज इक्वल टू 1000 GS। और 1 मेगावाट होता है बच्चों 10 की पावर 6 वाट, और 1 गीगावाट होता है 10 की पावर 9 वाट बच्चों। अब पहले जरा इसके उदाहरण देखने की कोशिश करते हैं बच्चों। तो उदाहरण नंबर 1 है कि एक वस्तु 20 जूल का कार्य करने में 5 सेकंड का समय लेती है, तो उसकी शक्ति क्या है? तो फॉर्मूला क्या है बच्चों हमारा? P बराबर डब्ल्यू अपॉन टी। यहाँ पे डब्ल्यू क्या है 20 और टी क्या है 5। तो इन दोनों की वैल्यू रखने पर हमारा आंसर आ गया 4। ऐसे ही उदाहरण 2 है बच्चों। उदाहरण 2 क्या कहता है? उदाहरण 2 कहता है 50 किलोग्राम का एक बच्चा 45 सीढ़ियां 9 सेकंड में चढ़ जाता है। यदि हर सीढ़ी की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर तो उसकी शक्ति का प्रकलन कीजिए। अब करना क्या है? लड़के का भार 50 किलोग्राम और 10 किलोग्राम क्या हो गया गुरुत्वाकर्षण, यानी यहाँ पे आ गया 500 न्यूटन। और एच क्या दी हुई बच्चों? 45 दी हुई है, जो कि 15 सेंटीमीटर के आसपास है। तो जब इस सारे को कैलकुलेट करेंगे तो हमें मिलेगा 6.75, यानी कि हमारा डब्ल्यू निकालने में मदद करेगा। अब टी कितना है? 9 सेकंड लेता है बच्चा, यानी कि शक्ति क्या है? किया गया कार्य और लिया गया समय। तो यहाँ 500 न्यूटन तो समय हो गया पूरा पूरा जो लिया गया, तो 500 न्यूटन तो क्या हो गया बच्चों? कार्य हो गया जो कराया उसने। ठीक है। और 6.75 मीटर उसने चढ़ाई की है। ठीक है, 9 सेकंड के समय में। तो कुल शक्ति उसकी आ गई निकल करके 375 बच्चों। अब एक चीज जो महत्वपूर्ण आती है उसमें, वो क्या है बच्चों? ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक की। तो ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक क्या है? ऊर्जा की बड़ी राशि को व्यक्त करने के लिए एक बड़ा मात्रक उपयोग में लिया जाता है, जिसे हम 1 किलोवाट या 1 kWh या किलोवाट घंटा कहते हैं, या किलोवाट आवर कहते हैं बच्चों। ठीक है, ये 1 किलोवाट की दर से 1 घंटे में व्यय हुई ऊर्जा को कहते हैं। अब इसे क्या जनरली क्या करते हैं हम? 1 किलोवाट या 1 यूनिट के रूप में मानते हैं। 1 किलोवाट आवर ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक क्या है बच्चों? 1 यूनिट बराबर 1 किलोवाट आवर। 1 किलोवाट गुणा 1 आवर यानी घंटा, और इसे जब हम तोड़ कर निकालेंगे तो 3.6 इंटू 10⁶ जूल के बराबर ये आ जाएगा बच्चों। अब जरा प्रश्न उत्तर देख लेते हैं बच्चों। सबसे पहले बात करते हैं शक्ति को परिभाषित कीजिए और इसका मात्रक भी बताइए बच्चों। तो एक वस्तु की शक्ति को उसके द्वारा किए गए कार्य की दर के रूप में प्रयोग की गई ऊर्जा की दर के रूप में परिभाषित किया जाता है। और अगर सामान्य तौर पे कहें तो शक्ति क्या है? किए गया कार्य बटे लिया गया समय। किसी काम को करने के लिए उसके रेशो को हम शक्ति के रूप में जानते हैं।
इसका ऐसा ही मात्रक है जूल प्रति सेकंड बच्चों। ये आपका आंसर 1 है। अब प्रश्न नंबर 2, 1 वाट को परिभाषित कीजिए। तो 1 वाट क्या है बच्चों? यदि किसी वस्तु द्वारा 1 सेकंड में 1 जूल का प्रयोग किया जाता है तो उसे शक्ति का 1 वाट कहा जाता है। यह आंसर है बच्चों आपका। प्रश्न नंबर 3, ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक लिखिए तथा 1 यूनिट में कितनी जूल ऊर्जा होती है। तो ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक बच्चों ये है आपका, और कितनी जूल ऊर्जा होगी, इतनी जूल ऊर्जा होगी। ये आपका आंसर है। फिर प्रश्न नंबर 4, एक घर में 250 यूनिट ऊर्जा का 1 महीने में प्रयोग होता है, तो इसे जूल में व्यक्त करना है आपको। तो बच्चों इसमें करना क्या है आपको, 250 यूनिट बराबर होता है आपका 250 किलोवाट आवर के। ठीक है, आपको इसे सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर देना 3.6 इंटू 10⁶ जूल से। तो 10⁶ जूल तो ऐसा कैसे ही रह जाएगा, इन दोनों की मल्टीप्लाई करने पे जो आपको मिलेगा वो आपका आंसर हो जाएगा बच्चों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 5 है, एक लैंप 1000 जूल का ऊर्जा का प्रयोग कर 10 सेकंड में प्रयोग करता है और 10 सेकंड में कर लेता है। इसकी शक्ति क्या होगी? तो W बराबर P बराबर W/T होता है बच्चों। तो ये हो गया 1000/10 इज इक्वल टू, ये आ गया 100 वाट आपका। तो बच्चों ये हो गया आपका कार्यपत्र कंप्लीट और वीडियो भी। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू।